कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें आज हमने पहले हमने पढ़ा था वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र याद होगा आपको, पाई गुणा व्यास। वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणा व्यास या 2 गुणा पाई गुणा आर, 2 पाई आर। ठीक है, वो आपको याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। भाई परिधि तो बाहर का एरिया, बाहर की जो बाउंड्री होती है, इसको यदि हम नाप लें तो ये तो होती है परिधि। ठीक, लेकिन जो अंदर का क्षेत्र होता है, अंदर का पूरा क्षेत्र जो होता है, उसको यदि हम नापें तो वो होता है आपका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। जैसे ये क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है इसके अंदर का। देखो, ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल है। इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? भाई इसे नापना तो बड़ा कठिन है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, है ना। इसी प्रकार से त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा संगत ऊंचाई, ऐसे होता है। तो ऐसे में वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक क्रियाकलाप है जो कि आपको भी करना है। कैसे करना है? अपनी क्रियाकलाप है, आप एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, फिर वृत्त की त्रिज्या आर होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो हमने पहले आपको बता चुके हैं। तो एक वृत्त बनाएंगे, उसके आप इस प्रकार से उसकी व्यास खींच करके बराबर 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 उसके 16 भाग करेंगे। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाग हमने किए। 16 भाग करेंगे। फिर उनको आप इन भागों को कैंची से काटेंगे, बड़े ही ध्यान से इस प्रकार से काटेंगे, और काट करके आपको उन्हें इस प्रकार से चिपकाना है। इस प्रकार से चिपकाना है। नंबर 1 को ऐसे लगाया और 2 को ऐसे लगाया, फिर 3 को ऐसे लगाया ऊपर की तरफ, और 4 को ऐसे लगाया। ठीक है ना। 5 को ऐसे लगाया, विषम वालों को ऊपर की तरफ ऐसे लगा दिया, सम वालों को नीचे की तरफ लगा दिया। क्रम से इनको फिट कर दिया, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस प्रकार से फिट कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये एक प्रकार से एक आयत जैसा बन गया। थोड़ा सा फर्क है कि इसकी हल्की सी यहाँ गोलाई है, हल्की सी गोलाई आएगी, इसलिए छोटे भाग किए हैं, गोलाई कम दिखाई देगी। ठीक है ना। एक प्रकार का आयत बन गया। ये किस प्रकार का आयत बना? इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है किसके बराबर होगी? एक त्रिज्या के बराबर होगी। ये त्रिज्या है। इसकी जो चौड़ाई एक त्रिज्या के बराबर होगी, और इसकी जो लंबाई है, ये इसमें 8 भाग आए हैं। देखिए, एक तरफ 8 भाग आए हैं, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7
8। जो पूरी परिधि है उसमें 16 भाग हैं, 8 भाग हैं, यानी आधी परिधि आ गई है। 1/2 2 पाई आर। अब परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा ये आ गया, ये आधा आ गया। 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। ये जो इसकी लंबाई होगी आयत की वो होगी पाई आर, और जो चौड़ाई होगी आयत की वो होगी आर, त्रिज्या के बराबर। ठीक है, ये पूरा वृत्त है आपका। पूरा वृत्त हमने आयत के रूप में ले आया है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, लेकिन वृत्त को हमने आयत के रूप में ले आया काट करके। ये आपने करना है, वृत्त बनाने हैं, 2 बराबर वृत्त आपको बनाने हैं। एक वृत्त को दोनों के 16 भाग करने हैं, एक को आपको काटने के लिए रखना है, एक को चित्र के लिए रखना है। एक का चित्र बनाना पड़ेगा और एक को काट करके आप इस प्रकार से चिपकाएंगे। ये तो चित्र रह जाएगा, एक आपने काटना है, काट करके आपको चिपका के बनाना है ये। ठीक है ना, चिपका के बनाना है। एक भाग ऐसे चिपकाएंगे, एक भाग ऐसे चिपकाएंगे, ये इस प्रकार से। चाहे आप इसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आयत की जो चौड़ाई होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी आर। आयत की जो लंबाई होगी वृत्त की परिधि का आधा होगी, 1/2 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। ये वृत्त की ये आयत की लंबाई होगी पाई आर के बराबर। वृत्त की आयत की चौड़ाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर और आयत की लंबाई पाई आर के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपकी हमने निकाली पाई आर, चौड़ाई आपने निकाली आर, तो पाई आर की आर में गुणा करी तो हो जाएगा आर की घात 2, पाई आर की घात 2। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। ये होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2। ये आपका सूत्र बन गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2। इसको अलग से भी लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ये आपका सूत्र बन गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर गुणा आर या पाई आर की घात 2। इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूला ज्ञात किया हमने क्रियाकलाप के द्वारा। ये क्रियाकलाप आपने करना है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए एक उदाहरण लीजिए, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब त्रिज्या देखिए, त्रिज्या हमारे पास है 30 सेंटीमीटर आर, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर की घात 2। पाई का मान 3.14 होता है, गुणा 30 की घात 2। घात 2 का मतलब हुआ 30 की 2 बार गुणा, 3.14 गुणा 30 गुणा 30, 3.14 गुणा 9, 30 की 30 में गुणा करिए, आ गया 900। अब इसकी आपस में गुणा करेंगे, गुणा आप कर लेंगे, ये आ जाएगा 2826, ये आएगा। चाहे गुणा कर लीजिए आप, स्मार्ट तरीके से यदि गुणा करनी आपको आती है तो स्मार्ट तरीके से कीजिए। ठीक है ना, गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो लगा दीजिए, दशमलव, 9 चौक 36 का 6, 9 एकम 9 और 3 हासिल थी, 12 का 2 और 9 तिया 27 और 1 28, ये आ गया 2826.00। दशमलव की 00 हमने छोड़ दी तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए और है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दे रखा है d 9.8 मीटर, त्रिज्या r, व्यास का आधा। भाई त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 9.8 का आधा हो गया 4.9 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे कैसे, क्या होता है, पाई गुणा पाई आर का 2। पाई का मान हमने यहाँ रखा 22/7,
कुछ भी मान रख सकते हैं, 3.14 या 22/7। अब यहाँ 7 से 49 कट जाता है तो इसलिए हमने 22/7 रख दिया। तो 22/7 गुणा क्या हो जाएगा, 4.9 गुणा 4.9, या त्रिज्या की 2 बार गुणा होती है, ध्यान रहे। और 7 से हम काटेंगे इसको तो आएगा 0.7। तो 22 गुणा 0.7 गुणा 4.9 गुणा करी हमने आपस में, तो हमारा टोटल आ गया 75.46। ये आप गुणा करेंगे अपने आप, पहले इसकी इसमें 7 की गुणा करेंगे, फिर 22 की गुणा करेंगे। गुणा करके आया हमारा 75.46 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपने ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसको देख करके समझिए, क्रियाकलाप भी कीजिए और प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिए।